करण खान बॉलीवुड स्टार में आप इंटरव्यू दे रहे हैं चैनल में। जी जी जी। आप छत्तीसगढ़ में फिल्मी दुनिया में आप कब से अपना सेवा दे रहे हैं? मैं क्लास 8th में था और उस समय पुनौराम साहू जी, उस समय कोई फिल्म वगैरह नहीं बनती थी तो दाऊ लोग अपने जैसे सांवरी हो गई उसमें उनसे पहले बनाए थे, तो उसमें हम उतना ये नहीं थे। मैं एक मंच का कलाकार, डांस किया करता था मंचों में। उसके माध्यम से जब मुझे बोला गया कि एक डांस आपके ऊपर फिल्माना है, तो मैं एकदम बेझिझक और बिंदास, मतलब मन में इतनी खुशी जी जो मैं सोच नहीं सकता। अपने जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। चन्ना ले ले करके एक गाना था और एक देवार गीत मेरे पर फिल्माया गया था। तब से मैं इस लाइन पे अभी तक चल रहा हूँ। विलास जी, आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जी जी आप एक बहुत ही होनहार मेकअप मैन हैं, जी जी, जो आपका एक तरफा नाम भी चलता है जी जी, और बाहर के लोग भी यहाँ काम करने आते हैं जी जी, मेकअप मैन। जी। तो आप उस समय कैसा फीलिंग महसूस करते हैं जब आपके अपने जब बाहर वाले को बुलाते हैं और आपको नहीं बुलाते, उस समय आपको कैसा महसूस होता है? मीन्स तो ऐसा है कि घर का इंसान जो है वो घर में बैठा है, बाहर के लोग आके हमारे ही रोजी रोटी पे ताला लगा के खुद रोजी रोटी ले जाते हैं। हमारे पीछे जो पढ़ने वाले परिवार हमसे जुड़े हैं, जो उम्मीद लगाए बैठते हैं कि 4 पैसा हमारा बेटा गया बाहर, या हमारे बच्चे हो या हमारी बीवी हो, हम ही अगर घर में बैठ जाते हैं और हम ही 4 पैसा उन तक नहीं पहुंचाते हैं, तो हमारे से जो बड़े लोग हैं जो हमें काम देते हैं और हमें उस लायक समझते हैं, वही हमें घर बैठा दें तो अच्छी बात नहीं है। और बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे टैलेंटेड हर प्रकार के लोग हैं, मेकअप मैन का हो, सेट डिज़ाइनर का हो, डायरेक्टर का हो, जिस पहलू में का हो। आप पड़ोसी, मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि ये है, लेकिन उससे अच्छी फिल्म हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बनाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटीदार, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़, कम बजट में भी अच्छा पिक्चर बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, कृपया छत्तीसगढ़ में बहुत सारे टैलेंटेड है, उनको आप सामने लाइए, उनको काम दीजिए। शायद उनका आशीर्वाद, उनकी दुआ आपके लिए बहुत हित होगा। जी, बस यही कहना चाहूँगा। और विलास जी, जैसा आपने कहा कि बाहर के लोग आते हैं और हमारे पेट में लात मार देते हैं, तो क्या बाहर के लोग ज़बरदस्ती आते हैं या हमारे यहाँ के लोग बुलाते हैं उन्हें? नहीं, हमारे लोग ही बुलाते हैं। हमें उस लायक नहीं समझते कि ये ऐसा उस लेवल का इंसान नहीं है। लेवल का इंसान कोई भी नहीं है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जी जी, जो भी ये आता है यहीं पे कर जाता है। एक बार मौका तो दीजिए, वो आपके लिए शायद बहुत कुछ कर जाएगा। ऐसा उम्मीद मैं सभी लोगों से करता हूँ मैं कि हम में वो चीज़ है। शायद हम गलती हैं, आप बड़े हैं, हमको बोलो कि ये गलती आप कर रहे हो, सुधारो, तो बिल्कुल सुधार होगी। अगर आप उसको दरकिनार कर दिए, बोले नहीं यार तुमको कुछ आता ही नहीं, उसको अपने मन से ही हटा दिए, तो उसका कोई हल नहीं है। आप उनको करीब लाइए, भले जो भी हो, आप ही मार सकते हो, आप ही सिखा सकते हो, आप ही आगे बढ़ा सकते हो। हमारे लोगों को जितना आप पास रखोगे, जितना उनसे काम लोगे, वो उतना अभ्यास होगा। करत करत अभ्यास की जड़ मत हो तो सुजान। बस यही बोलना चाहूँगा, और कुछ। और ये भी कहा जाता है कि विलास राउत जी एक बहुत ही बेहतरीन मेकअप मैन है। ये तो छत्तीसगढ़ में आपने अपना लोहा मनवा ही चुका है जी। और इस बात को दरकिनार करते अपन आगे सवाल में पहुंचते। विलास जी, क्या आपका नाम भी एक कोरियोग्राफर के ऊपर में, नृत्य निर्देशक के ऊपर में आपका नाम उछल कर आया है? जी जी जी। तो ये आपको नृत्य निर्देशन का शौक बचपन से है या आप प्रोफेशनल करना चाहते हैं इसे? नहीं, क्या है करीम सर कि मैं एक मूलतः डांसर ही हूँ। मंच पर डांस करता हूँ, मैं अभी भी करता हूँ बड़े बड़े मंचों पे। आपने बताया बचपन हाँ, मैं बचपन से एक डांसर ही था। एक ऐसा समय आया कि एक एल्बम हम लोग कर रहे थे और उस समय एक हमारे मेकअप मैन दादा थे, वो उनका ही मेकअप बार बार हर आधे घंटे में उतर जाए। डोंगरगढ़ की बात है ये। तो मैं चिढ़ के, मैं उस समय डांस करवा रहा था, तो मैंने बोला कि दिखाओ मैं करता हूँ। तो वो एक लगाना ही, एक टीका ही लगाना, एक मेकअप ही करना, वो मेरे आज तक मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ मेकअप का। अब रही बात डांस का, मैं हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्मी में ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन क्या है, मेरा जो नृत्य करने का स्टाइल है, मैं फोक हूँ।
फ्री स्टाइल डांस भी करता हूँ मैं। तो मार्केट में बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, सब्जियाँ सब प्रकार की होती हैं। खरीदने वाले जो ग्राहक होते हैं उनके पे सोच होता है कि हम किसको खरीदें और किसको लेके जाएं। मैं किसी पे जोर नहीं डालता कि आप मुझसे डांस करवाइए, फलाना कराइए, ये करवाइए। मुझसे जो बन पड़ता शूटिंग के दौरान बन पड़ता है, मैं बिल्कुल वो मदद करता हूँ और काम भी करता हूँ। फिर भी ऐसा देखा गया है आप हर समय जो भी फिल्म श्री उत्तम तिवारी जी जो निर्देशक हैं उनके फिल्म में आप जरूर नृत्य निर्देशक रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि उत्तम भैया से मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। उत्तम भैया मेरे हर चीज़ों को, हर मैं जो भी कला करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उसको बिल्कुल बारीकी से देखते आए हैं कि इसमें वो सक्षम है, उसमें वो है, वो कर लेगा। वो मुझे जितना विश्वास देते हैं, मैं उनसे डबल उनको विश्वासपूर्ण उनका काम करके देता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। और आप इस साल या पिछले साल 2017 में आपने एक भोजपुरी फिल्म में एक गाने किया है। जी जी जी। नृत्य निर्देशन किया है। जी। उसके बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? कमाल था, धमाल था, बवाल था। उसमें मेरे भाई करीम भाई का जो सेट लाजवाब। मैं तो ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अगर सेट के नाम से अगर मैं किसी को भी ये करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, तो करीम भाई को करता हूँ। जितना एक सपोर्ट डांस के लिए एक उसका सेट जितना सपोर्ट करता है, शायद और कुछ नहीं करता। जैसे कॉस्ट्यूम हो गया, मेकअप हो गया, सेट हो गया, कोरियोग्राफर का नृत्य हो गया, वो पूरे जब जुड़ते हैं तो ये गाना उठ के आता है, वो जगह उठ के आता है, वो ड्रामा रहे या डांस रहे। और विलास जी, अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में आपने अभी तक अनगिनत फिल्में किया है। जी जी। बहुत सारे हीरो से, नायकों से आप रूबरू हुए हैं, काम किए, उनका मेकअप किया। जी जी। आपको छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से ऐसे नायक हैं, हीरो हैं जिनके साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आया होगा और व्यवहारिक होंगे? उनका नाम शायद बताइए। मैं एकदम दिल से बोलूँगा, मैं दिल से बोलूँगा, और बहुत अजीज़ हैं वो सर जो मैं जिनका नाम लेना चाह रहा हूँ। मैं जब भी उनके साथ काम किया हूँ, या सेट के दौरान हो, या एक रूम के अंदर हो, या कहीं हम रेस्टोरेंट पे बैठे हों, या कहीं पे बैठे हों, वैसे कलाकार को मैं सैल्यूट करता हूँ। मेरे आदरणीय और मेरे सुपरस्टार जिनको बहुत चाहता हूँ, आई लव यू करण सर। करण सर को आप बहुत चाहते हैं जी। और विलास जी, ये बताइए कि जाते जाते अब एक लास्ट सवाल कहता हूं मैं आपसे कि आप छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या हमारे यहाँ टेक्नीशियनों की कमी है, या जो बाहर से आते हैं लोग यहाँ पे टेक्नीशियन का काम करने, क्या हमारे टेक्नीशियनों में वो क्वालिटी नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने डायरेक्टर हैं, नए बोले पुराने बोले, जितने डायरेक्टर हैं सभी अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो अपनापन की। जिसने अपना को समझ लिया वो पन में चला जाएगा। यहाँ पे कूटनीति, राजनीति वो अलग चीज़ है। मैं आप सभी निर्देशकों, निर्माताओं से मैं ये कहना चाहूँगा भाई कि छत्तीसगढ़ में ऐसे टैलेंटेड हैं, उनको सामने लाइए, उनको हाईलाइट करिए, उनको आगे बढ़ाइए। शायद उनके साथ जुड़ा हुआ हर परिवार आपको दुआ दे, उनके बच्चे आपको दुआ दे। उनको दूर ना रखें, अपने पास रखें। बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सभी उच्च क्वालिटी के टेक्नीशियन हैं, सभी चीज़ है। हमको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस समझने की देरी है। समझ पाए तो बिल्कुल आपके सामने हर चीज़ खड़ा है। विलास जी, बहुत ही अच्छा आपने सवालों का जवाब दिया और बहुत ही मैसेज पूर्वक सवाल का जवाब आपने दिया है। विलास जी, जाते जाते हम ये पूछेंगे कि आपके सबसे फेवरेट निर्देशक छत्तीसगढ़ में कौन है, जिनके साथ काम करने में आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई? मैं अभी तक अच्छे निर्देशक में उत्तम तिवारी जी के साथ काम करता आया हूँ, लगातार काम भी किया हूँ। और मेरे जो निर्देशक में है, 2-3 निर्देशक ऐसे हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और तहे दिल से उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ को सामने ला के रखा है। आदरणीय भीष्म पिता हमारे सतीश जैन साहब, उनको इसलिए मैं अपना फेवरेट मानता हूँ क्योंकि उनमें वैसा गुण है, वैसा चीज़ है। और अनुपम वर्मा जी, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। ऐसे और भी निर्देशक हैं जिनका नाम मेरे दिल पे है। उत्तम तिवारी जी भी हैं। उत्तम तिवारी जी सहज हैं। उत्तम तिवारी जी के साथ लगातार मैं काम करते आ रहा हूँ और ऊपर वाला चाहे तो हम करते ही रहेंगे। बस एक
सतीश सर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैं भी आपके साथ एक बार काम करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी बात, यानी आप सवाल का जवाब देते देते सतीश जैन से काम भी मांग लिए और जैन जी से और मैसेज भी पहुंचा दिए। विलास जी, जाते जाते और एक सवाल मेरे दिल में आ रही, क्योंकि आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि जवाब भी आप मैसेज पूर्वक दे रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतरीन हीरोइन कौन लगी, जिनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही हो, व्यवहार अच्छी रही हो? वही एक परफेक्ट होता है। जैसा आपने कहा करण खान सर बहुत ही परफेक्ट इंसान है, उसी तरह आपको हीरोइन कौन पसंद है? मुझे छत्तीसगढ़ में शिखा चिताम्बरे जी हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मेरी उपासना दी, वो मुझे बहुत फेवरेट है मेरी। मैं उनको बहुत मानता हूँ, क्योंकि वो खून से जो कलाकार होते हैं, जिनके रग रग पे कला बसी है, मैं उन्हीं लोग को चाहता हूँ। क्या बात है विलास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल में एक प्यारा सा इंटरव्यू दिया, और हम आपके पास फिर आएंगे। अभी हमारे दौरा और आगे है और कलाकारों से लेना है। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करण खान बॉलीवुड स्टार। ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर मैसेज पहुंचाएं। धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन के इस बेल आइकॉन यानी घंटी पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि देख सके आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले। करण खान बॉलीवुड स्टार।